प्रतिरोध। तो यहाँ जो आर है वो क्या रहेगा, चालक का प्रतिरोध, और यहीं पे लिख लेंगे इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक यानी कि इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक अपने पास क्या होगा, ओम। यह एक नियतांक होता है। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, V अपॉन में आई। यह अपने पास करेगा एक नियतांक रहेगा और इसका मान R मात्रक ओम रहेगा, तो R की वैल्यू प्रतिरोध क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। अब अगर हम देखें V व I के मध्य, V व I के मध्य ग्राफ, तो V और I के मध्य ग्राफ अपने पास क्या होगा यहाँ से, तो ये इधर क्या होगा, मान लो V और ये अपने पास क्या है I। और V I के क्या था, समानुपाती था, तो समानुपाती के लिए ग्राफ कैसा हो जाएगा अपने पास, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा समानुपाती के लिए ग्राफ। और मान लो ये एंगल कितनी है, थीटा है अपने पास, मान लो ये एंगल कितना होगा अपने पास ऐसे थीटा। तो जो ढाल होगी ग्राफ की, यानी जो tan थीटा होगा, जो ढाल होगी वो अपने पास किसके इक्वल हो जाएगी, tan थीटा क्या होगा, I अपॉन में V के, और I अपॉन V किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन R के, V अपॉन I किसके इक्वल होगा, R के। तो जो ढाल होगी अपने पास यहाँ से उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा अपने पास यहाँ से प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मान जो होगा वो ढाल के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। अब नेक्स्ट जो है वो है चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। तो चालक के प्रतिरोध की निर्भरता यानी चालक किस किस पे क्या करेगा अपने पास यहाँ से निर्भर करेगा। जो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो अपने पास यहाँ से किस किस पर निर्भर करेगा। एक सेकंड, तो यहाँ से चालक के प्रतिरोध की निर्भरता अपने पास क्या हो जाएगी, वही किस किस पर निर्भर कर रहा है। किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती तथा काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ से कि वो भी चालक है उसका प्रतिरोध जो होगा उसकी लंबाई की तो क्या हो जाएगा, चालक का प्रतिरोध लंबाई की तो क्या होगा अपने पास यहाँ से समानुपाती, लेकिन जो काट क्षेत्रफल है उसके क्या होगा अपने पास यहाँ से व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि लंबाई, यानी कि ये अपने पास कोई भी चालक है तो मान लो इसकी लंबाई क्या है l, तो ये प्रतिरोध जो होगा वो लंबाई की तो क्या होगा अपने पास यहाँ से समानुपाती, और इसका काट क्षेत्रफल ये होता है इसका काट क्षेत्रफल। काट क्षेत्रफल कितना हो अपने पास यहाँ से a, तो काट क्षेत्रफल के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो काट क्षेत्रफल के तो व्युत्क्रमानुपाती होगा अपने पास यहाँ से। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई R प्रोपोर्शनल समीकरण 1 इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को मिला के अपन क्या लिख सकते हैं कि R किसके समानुपाती हो जाएगा अपने पास यहाँ से L अपॉन A के। अभी देखने की याद रखना R किसके समानुपाती होगा अपने पास यहाँ से L अपॉन। अभी समानुपाती के साइन को अपन हटाएंगे यहाँ से, तो R समानुपाती क्या था अपने पास यहाँ से L अपॉन A। तो यहाँ से क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू समानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा रो इंटू में L बाई A।
तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, यहाँ से ये जो रो होगा अपने पास, यहाँ से यहाँ रो, ये है अपने पास यहाँ से प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता है। यहाँ रो अपने पास क्या हो जाएगी, यहाँ से प्रतिरोधकता हो जाएगी अपने पास यहाँ से। इसको अपन कहेंगे यहाँ से कि भाई ये रो जो होगी अपने पास यहाँ से, ये क्या हो जाएगी, प्रतिरोधकता। अब इसका अगर अपन देखें प्रतिरोधकता को कि भाई ये किस किस पे निर्भर करेगी या इसका मात्रक क्या होगा, पहले इसकी डेफिनेशन लेंगे यहाँ से प्रतिरोधकता की। अब प्रतिरोधकता की डेफिनेशन यहाँ से कैसे लेंगे, अब अगर मान लो इस इक्वेशन से लेंगे, यदि L इज इक्वल टू 1 मीटर और A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर हो, तो भाई L की वैल्यू तो कितनी हो 1 मीटर और A की वैल्यू कितनी हो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो R प्रतिरोध किसके बराबर हो जाएगा, रो। यहाँ पर L की जगह 1 मीटर रखेंगे और एरिया की जगह 1 मीटर स्क्वायर, तो R किसके बराबर आ जाएगा, रो के बराबर आ जाएगा अपने पास यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यदि किसी चालक तार की लंबाई, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध ही, उस चालक का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है, तो यदि कोई भी चालक तार है, उसकी लंबाई 1 मीटर है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर है, तो चालक का जो प्रतिरोध होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसकी प्रतिरोधकता। और इस प्रतिरोधकता का जो मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होगा वो अपने पास क्या होगा, अब यहाँ से निकालेंगे प्रतिरोधकता का मात्रक। तो देखना इस फॉर्मूले से रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इंटू में A अपॉन में L। तो यहाँ से रो इज इक्वल टू क्या आएगा, R प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, ये कैंसिल, तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से ओम इंटू में मीटर, या फिर इस तरह से ओम इंटू मीटर। ठीक है, अब तो प्रतिरोधकता या किस पर निर्भर करेगी, अब प्रतिरोधकता अपने पास यहाँ से, तो वो होगा कि जो प्रतिरोधकता होगी, प्रतिरोधकता है जो वो किस पर निर्भर करेगी, प्रतिरोधकता, या इस प्रतिरोधकता को अपन बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरे पास ऐसे कि ये किस पे निर्भर करेगा, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि जिस तरह से प्रतिरोध निर्भर कर रहा था, अपने पास यहाँ से लंबाई पे और काट क्षेत्रफल पे, तो ये लंबाई या काट क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करेगा, ये प्रकृति पर, यानी कि अगर अपन एक एल्यूमिनियम का तार ले और एक क्या ले कॉपर का, तो एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों की अपने पास क्या होगी, विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होगी अपने पास यहाँ से, या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दोनों के लिए अपने पास क्या होगी यहाँ से अलग अलग होगी।
एल्यूमिनियम, या फिर अपन बात करें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए अपन दो तार लें अलग अलग लंबाई के और अलग अलग काट क्षेत्रफल के लिए। तो एल्यूमिनियम जो है उसकी काट क्षेत्रफल भी अलग अलग है, दो तार ले लिए, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया, तो दोनों की काट क्षेत्रफल अलग अलग है और दोनों की लंबाई अलग अलग है। लेकिन जो दोनों तार हैं वो अपने पास किसके यहाँ से, एल्यूमिनियम के। तो तार अगर एल्यूमिनियम नहीं, चालक पदार्थ की प्रकृति क्या है, सेम, तो दोनों के अपने पास प्रतिरोधकता क्या होगी, समान होगी, लेकिन दोनों का प्रतिरोध क्या होगा अपने पास यहाँ से अलग अलग होगा। तो प्रतिरोध दोनों का अलग अलग हो जाएगा अपने पास लंबाई या काट क्षेत्रफल अलग होने पर। लेकिन अगर प्रकृति समान है, तो प्रकृति समान होगी तो प्रतिरोधकता भी क्या होगी, समान। प्रतिरोधकता कब बदलेगी, जब प्रकृति बदलेगी चालक पदार्थ की। प्रकृति से मतलब चालक बदल जाएगा। मान लो का एल्यूमिनियम का ले लिए, कॉपर का ले लिए, सिल्वर का ले लिए, तो इन सब की प्रतिरोधकता अपने पास क्या होगी, यहाँ से अलग अलग होगी अपने पास यहाँ से। अब नेक्स्ट अपने पास है चालकता। तो चालकता क्या हो जाएगी, प्रतिरोधकता है उसी के व्युत्क्रम को ये अपन क्या बोलते हैं, चालकता। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को अपन क्या बोलेंगे, चालकता। और इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, इसे करते हैं सिग्मा से, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, चालकता, सिग्मा 1/ρ अपने पास है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि भाई रो किसके, सिग्मा किसके समानुपाती होगा अपने पास यहाँ से, लेकिन ज़्यादा से यही है अपने पास यहाँ से। ये होगी चालकता और ये होगी प्रतिरोधक, यानी कि जिसकी प्रतिरोधकता अधिक होगी, ये प्रतिरोधकता अधिक होगी, उसकी चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अपने पास यहाँ से। और इसका जो मात्रक है अपने पास यहाँ से चालकता का, इसका मात्रक होगा अपने पास, उसका उल्टा हो जाएगा अपने पास यहाँ से, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, या फिर अपन बोल सकते हैं मोहो मीटर इनवर्स। ये इसके क्या रहेंगे यहाँ से, मात्रक रहेंगे अपने पास यहाँ से, ओम इनवर्स या मोहो मीटर इनवर्स। ठीक।